दीदी कौन सी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, दीदी कौन सी टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन कर सकते हैं, दीदी कौन सी टेस्ट सीरीज़ एनसीईआरटी बेस्ड है, ये सब हमें बता दो। और नीट प्रेप के बारे में वीडियो बना दो, दीदी नीट प्रेप के बारे में भी बता दो। दीदी नीट प्रेप के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। मैंने पिछली वीडियो डाली थी, इसमें बेस्ट टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था जो नीट के लिए थी। उसमें मैंने नीट प्रेप के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ वही वाली टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था जो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन में थ्रू आउट द जर्नी फॉलो की थी। नीट प्रेप के मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, इस वजह से मैंने उसके बारे में नहीं बताया था। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भी नीट प्रेप के बारे में जानना चाहते हैं, और मुझे पता है क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे खोजा था कि नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ के बारे में, क्योंकि मैं सिलेबस वगैरह देख रही थी कि क्या चीज़ें होती हैं। तो एक टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब पे ऐसी नहीं है जो तुम्हें अच्छे से बता दे कि नीट प्रेप की कौन सी टेस्ट सीरीज़ क्या होती है, कैसे ज्वाइन करें, क्या रहता है, कुछ भी मैटर बताया हुआ नहीं है। तो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्चना कुशवाहा, और आज की वीडियो का टॉपिक जैसे आपने देख ही लिया होगा, नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, नीट प्रेप की 2 टेस्ट सीरीज़ हैं, ठीक है, वाइटल और एसएन, जिसमें मुझसे 12th वाले काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि दीदी 12th के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। तो 12th के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रहेगी जो कि है वाइटल, अगर आप नीट प्रेप के लिए जाने वाले हो तो। और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके लिए रहने वाली है एसेंट, ठीक है। असेंट जो होती है वो ड्रॉपर्स के लिए, वाइटल जो है वो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम पहले असेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली लोग जो मुझे देख रहे हैं वो ड्रॉपर ही होंगे। तो पहले उनके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बारे में हम फिर वाइटल के बारे में बात करेंगे जो कि 12th वाले स्टूडेंट हैं। तो देखो, असेंट वाली जो टेस्ट सीरीज होती है ना, वो टेस्ट सीरीज आपकी 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी हमारे पास 2 से 3 दिन का टाइम है इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा, एक टेस्ट तुम विदाउट प्रिपरेशन दे के आ सकते हो अगर तुम ज्वाइन करने वाले हो तो। सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट इस टेस्ट सीरीज़ में ये है क्योंकि ये स्टार्ट होने वाली है, इसमें तुम्हारा कोई भी बैकलॉग नहीं बनेगा, ठीक है। एक टेस्ट भी तुम्हारा हो जाएगा विदाउट प्रिपरेशन ही सही, पर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट होने वाली है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ ऐसी हैं जो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या है, पीछे के कुछ टेस्ट छूट गए होंगे। जैसे कि एलन की टेस्ट सीरीज थी, वो शायद 22 जून से स्टार्ट हुई थी, और कुछ भी टेस्ट सीरीज होंगी पीडब्ल्यू वगैरह की, वो शायद स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो ये वाली टेस्ट सीरीज़ है, ये असेंट जो है 13 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। अब इसको क्यों ज्वाइन करना है, इसके बारे में मैं क्या क्या बातें हैं वो मैं बता देती हूँ। देखो, इसमें क्या रहने वाला है, इसमें ना तुम्हारे 2 ऑप्शंस तुम्हें दे रखे हैं। 2 ऑप्शंस कैसे हैं तुम्हारा, एक तो ऑप्शंस तुम्हें दे रखा है कि तुम्हें जिस तरीके के टेस्ट चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन चाहिए और ऑफलाइन दोनों चाहिए, या फिर सिर्फ ऑफलाइन ही ऑफलाइन चाहिए। तो सिर्फ पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास सिर्फ ऑफलाइन वाला, तो सिर्फ ऑफलाइन वाला वो तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ेगा, उसमें तुम्हारे 24 ऑफलाइन टेस्ट हैं। और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वाला, जिसमें तुम्हारे 24 ऑफलाइन टेस्ट हैं और 20 शायद ऑनलाइन टेस्ट हैं, 20 या 24 ही ऑनलाइन टेस्ट हैं। उसके बाद एक जंबो टेस्ट सीरीज तुम्हें उसके साथ में फ्री मिलेगी, और जंबो टेस्ट सीरीज क्या है मैं उसके बारे में लास्ट में तुम्हें बताती हूँ क्लियर। तो ये वाली टेस्ट सीरीज जो रहने वाली है स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है, और इसमें तुम्हें 2 ऑप्शन फिर से मिलेंगे कि तुम्हें जो ऑफलाइन क्लासरूम टेस्ट सीरीज चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बिल्डर लेवल की चाहिए या फिर चैलेंजर लेवल की चाहिए। दीदी ये क्या होता है तुम बताती हूँ। देखो, बिल्डर लेवल होता है बिल्कुल बेसिक लेवल। अगर तुम्हारी नीट में जो 2025 वाला नीट हुआ था 100 नंबर आया, 200 नंबर आए हैं ना, 250 नंबर आए, तो बेटा तुम्हारा बेसिक ही कमज़ोर है। तो तुम बोलो कि मैं अब ही उठ के जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो नहीं, तो ये गलत बात है। तुम्हें अपने बेसिक पे काम करना होगा, तो ये बहुत बढ़िया रहने वाला है तुम्हारे लिए कि तुम अपने बेसिक पे काम कर लो। तो तुम ना उसमें बिल्डर लेवल चूज़ करना अपने लिए, तो तुम्हें टेस्ट सीरीज बिल्डर लेवल की ही मिलेंगी, और फिर तुम्हारे ना उससे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो तुम्हारे धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा है चैलेंजर लेवल। चैलेंजर लेवल जैसे कि मान लो तुम्हारे ऑलरेडी 400 नंबर हैं, इतना टफ पेपर होने के बाद भी 450 500 हैं, ठीक है। कुछ कट ऑफ से वो वाले बच्चे होंगे, सिर्फ कट ऑफ 520 जा रहा है या 530 जा रहा है, तो तुम्हारा 529 रह गया। तुमको बेसिक क्लियर नहीं करना भाई, तुम बहुत ऊपर लेवल पे हो, तुम्हें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट देना है, तुम्हारा बेसिक पूरा क्लियर है। तुम थोड़ी ना अब वो v = u+80 वाले उसमें ही फंसे रहोगे और उन्हीं के पे क्वेश्चन करते रहोगे। तुम्हें एडवांस लेवल की जरूरत होगी, तो तुम एडवांस के लिए जा सकते हो। समझ गए, इतनी बातें क्लियर है। ये 2 ऑप्शन तुम्हें उधर मिलेंगे। तो ये बात रही असेंड वाली टेस्ट सीरीज़ की। अब हम बात करते हैं, अब थोड़ा प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर तुम ऑप्शन 1 चूज़ करते हो जिसमें सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, वो तुम्हें पड़ेगा 10,500 का। अगर तुम ऑप्शन 2 चूज़ करते हो जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ है, वो तुम्हें पड़ेगा 14,500 का, ठीक है। अब वाइटल के बारे में बात करते हैं जो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो देखो, तुम्हारे बोर्ड्स फरवरी या मार्च में कंप्लीट हो गए होंगे, तो तुम्हें ना रेस्ट का बहुत टाइम मिला होगा। चलो तुमने नीट की प्रिपरेशन नहीं करी होगी, तुम 12th के, तो नीट की क्या प्रिपरेशन करी होगी, तो तुम्हारे पास ना रेस्ट का 3-4 महीने का काफ़ी टाइम मिला होगा। तो इन्होंने ना थोड़ा पहले से ही वाली टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया, दैट इज 15 जून को उन्होंने स्टार्ट कर दी थी ये वाली टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए।
अब तुम्हें मेरी वीडियो के थ्रू थोड़ा लेट पता पड़ रहा है तो तुम लेट थोड़ा ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा एक टेस्ट मिस हो चुका है, अच्छी बात ये है कि 13 जुलाई को इसका सेकंड टेस्ट है, तुम्हारा वो मिस नहीं होगा, तो तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सेम चीज़ें इसके लिए भी रहने वाली हैं जैसे मैंने तुम्हें असेंट के लिए बताई। तुम्हारा ये जो मैंने बताया ना कि तुम्हारे 2 ऑप्शन मिलेंगे, बिल्डर वाला है, चैलेंजर वाला, इसमें भी मिलेगा। फिर तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे कि सिर्फ ऑफलाइन चाहिए, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन चाहिए, वो इसमें भी रहेगा। फ़र्क क्या है फिर? फ़र्क है थोड़ा-सा नंबर ऑफ टेस्ट में। यहाँ पे तुम्हें 27 टेस्ट मिलेंगे, वहाँ पे कितने मिल रहे थे? 24 मिल रहे थे। 27 ऑफलाइन, 27 ऑनलाइन, ठीक है? सेकंड वाले ऑप्शन में अगर तुम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चूज़ करते हो तो एक मिलेगा तुम्हें जंबो टेस्ट सीरीज़ प्लस इसके साथ। जंबो टेस्ट सीरीज़ क्या है दीदी? जंबो टेस्ट सीरीज़ में क्या है, आपको 190 प्लस ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में क्या होगा, आपके जैसे मान लो कोई चैप्टर तुम्हारा पर्टिकुलर वीक है तो उसका टेस्ट दे दिया जाके, तो बहुत सारे चैप्टर वाइज मिलेंगे टेस्ट में, सारे चैप्टर वाइज। मान लो 90 चैप्टर है तुम्हारे पास टोटल, तो 90 के चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे यूनिट वाइज टेस्ट। फिर यूनिट वाइज के बाद आपको मिलेंगे पार्ट सिलेबस के टेस्ट। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हैं। तो मान लो आपको बोर हो रहे हो या फिर आपका टेस्ट नहीं है, ऑल्टरनेट संडे पे टेस्ट है, या फिर आपको कुछ भी है कि ये चीज़ मेरी वीक है, तो उठा के वो वाले टेस्ट दे दिए। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि दीदी मैंने बायोलॉजी वाली वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने बायोलॉजी के टेस्ट दिए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने बहुत दिए हैं बायो के। मुझे लगता है कि मैं ये वाला चैप्टर भूल रही हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। मुझे लगा मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, क्या करूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। मुझे लग रहा है बैठी हूँ फ्री और मतलब कोचिंग में तुम बैठे हो या फिर तुम्हारी क्लास के बीच में ब्रेक मिला है, क्या करूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। तो मैंने बहुत चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, ठीक है। नीट प्रेप के नहीं थे, वो दूसरे इंस्टीट्यूट के थे। तो वहाँ पे तुम पूछ रहे थे कमेंट करके दीदी चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ से दिए थे, तो मैंने न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के दिए थे और नीट प्रेप पे भी अवेलेबल हैं। तुम कहीं से भी दो, चैप्टर वाइज टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, तो तुम यहाँ से भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये वाली बात थी तुम्हारी। अब जंबो टेस्ट सीरीज़ के बारे में तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज़ का क्या रहता है, क्या शेड्यूल है, ये सब चीज़ें भी तुम्हें समझ में आ गई होंगी। लेवल तुम समझ ही गए होगे, बिल्डर लेवल क्या है और चैलेंजर लेवल क्या है। स्टिल ध्यान रखना, नीट प्रेप के क्वेश्चन थोड़े से टफ साइड पे ही रहते हैं, तो तुम्हें इतना वैसे ना मक्खन वाले सवाल नहीं मिलेंगे। अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, जो कुछ टेस्ट मैंने ऑनलाइन दिए थे तो उसमें कैसा था, फिजिक्स मुझे काफ़ी हार्ड लगती थी, वो वाली मतलब काफ़ी नहीं रहती है यार, हार्ड रहती है फिजिक्स। केमिस्ट्री मॉडरेट थी, ठीक है। बायो मुझे थोड़ा सा ईजी लगी, ईजी नहीं लगी मतलब अच्छी लगी, प्यारी बायो बनाते हैं ये, क्योंकि इसमें ना स्टेटमेंट तुम्हें बहुत मिलेंगे और बायो इन डेप्थ जाके मिलेगी तुम्हें। तुम्हें पता है मतलब ये लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे ये ना न्यूमेरिकल बनाते हैं, जहाँ पे अगर कोई थ्योरी लिख के छोड़ दी है वहाँ पे इन्होंने, और तो वहाँ से ना न्यूमेरिकल बना के दे देंगे। जैसे कि मैं तुम्हें जस्ट फॉर एग्जांपल एक बात बताती हूँ, देखो एक क्वेश्चन था इनकी टेस्ट सीरीज में आया था उस टाइम पे। तो ऐसे करके है ना कि तुम्हारी सनलाइट से कितनी एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करते हैं, तो वो हम ये मानते हैं कि जनरली हमको क्या याद रहता है कि 10% कैप्चर करते हैं, पर वो ट्रॉफिक लेवल पे होता है, 90% लॉस हो जाता है। बट एनसीईआरटी में एक छोटा सा करके दे रखा है, नीचे लिख रखा है कि 1% ही मतलब तुम्हारा वहाँ पे कैप्चर होता है, बाकी सब 99% लॉस हो जाता है सनलाइट से फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो वहाँ से उन्होंने न्यूमेरिकल बना के दिया। मतलब अगर तुमने स्किप कर दिया तो तुम्हारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि 1% आता है यहाँ पे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं बायो के। अगर तुमने बेसिक लेवल पे अच्छी खासी पढ़ रखी है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया बायो बनाते हैं। ये चीज़ है। फिजिक्स तुम्हारा जैसे 2025 का पेपर आना था तो तुम्हें मजा आ जाएंगे। ये चीज़ है कि फिजिक्स में मतलब तुम्हें अच्छी लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। बट वही है कि चैलेंजर और बिल्डर अपने लेवल के हिसाब से सिलेक्ट करना, कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में पूछ लेना। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मान लो मैं कोई भी चीज़ बोलती हूँ कि ये टफ़ है, ये ईजी है, कैसे भी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रही हूँ। तो इस वजह से मैंने तुम्हें मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ का आज तक रिव्यू किया है जो मेरे पास थी, मैंने सबके तुम्हें क्वेश्चन दिखाए हैं। कुछ लोग बोलते हैं फिर उसमें कि दीदी नहीं, ये तो आप ईजी बोल रहे हो तो टफ़ है, और जिनको आप टफ बोल रहे हो वो ईजी है। तो मैंने पहले जब सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ की वीडियो बनाई थी, मैंने उसी में क्लियरली बता दिया था कि जो मुझे ईजी लग रहा है वो तुम्हें टफ लग सकता है, जो तुम्हें टफ लग रहा है वो मुझे ईजी लग सकता है। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी प्रिपरेशन का लेवल है, और सब कुछ अलग अलग बातें होती हैं। तो किसी पे बिलीव नहीं करना, ये मैंने तुम्हें तब भी समझाया था। खुद से जाके देखो एक बार और उसको एनालाइज कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, इस वजह से मैं तुम्हें ना वो नहीं दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हें ना पेपर दिखा दूँ, फिर तुम्हें डरा के क्या ही करूँगी जब उन्होंने 2 ऑप्शन दे ही रखे हैं। बेसिक का मतलब बेसिक ही होता है, बेसिक ही पूछेंगे तुमसे। चैलेंजर का मतलब चैलेंजर ही होता है, अच्छे ही पूछेंगे तुमसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है। कोई दिक्कत हो पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, सारी चीज़ें मैं बताती रहूँगी। आगे मैं तुम्हें टाइम टेबल क्या रहेगा, कब सिलेबस क्या करना है, कैसी चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी है, सब कुछ थ्रू आउट द जर्नी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। कोई दिक्कत हो बस एक कमेंट कर देना, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग।